नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम, इसमें लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ इन प्लेन पढ़ेंगे, प्लेन मिरर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन इन स्पेरिकल मिरर, कनकेव कन्वेक्स जो मिरर होते हैं हमारे, उसमें कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन स्पेरिकल मिरर, रूल्स ऑफ देयर रिफ्लेक्शन इन स्पेरिकल मिरर, इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म्ड होती है, जब भी हम उसमें इमेज बनाते हैं कहाँ कहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखेंगे वहाँ वहाँ इमेज बनाएंगे, यूजेस हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जो स्पेरिकल मिरर का यूज़ होता है, साइन कन्वेंशन कैसे देखा जाता है, कई बार हम नेगेटिव लेंगे कई बार पॉजिटिव लेंगे तो कैसे कैसे होता है वो चीज़ बताई जाएगी, मिरर फॉर्मूला बताया जाएगा और मैग्निफिकेशन पावर कैसे कैसे होती है और कैसे कैसे मेजर की जाती है, ये सब बताई जाएगी इस चैप्टर में पूरे में। तो ये वन शॉट वीडियो रहेगा, आपका कंप्लीट वीडियो रहेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको बस। ठीक है, चलो, और साथ के साथ नोट जरूर करते रहना, जितना नोट करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो, तो लाइट क्या होता है बेटा? लाइट होता है जो हम देखते हैं भाई, हम ये ट्यूबलाइट चल रही है, ये क्या है? लाइट है। अब जब तक ये लाइट नहीं आएंगी तब तक आपको चीजें दिखाई नहीं देंगी। होता क्या है रियल में, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, हो क्या रहा है, ये लाइट आ रही है, इस पे आ रही है और हमारे आंखों में आ रही है वो लाइट। ठीक है, हमारे आंखों में क्या होती है? कौन सेल होती है, ये आप उसमें पढ़ोगे, रोड सेल और कौन सेल होती है ना। ठीक है, कौन सेल क्या करती हैं? कलर के बारे में बताती है। ठीक है, जिसका कौन सेल वीक होता है वो उसको क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस होता है, ऐसा आप उसमें पढ़ोगे आपके उसमें। तो ये सब हमें दिखाई दे रहा है, किससे दिखाई दे रहा है? ये लाइट इस पे जा रही है, टकरा रही है और वो हमारी आंखों तक आ रही है, यही रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन जैसे आप बॉल है, बॉल को मारते हो दीवार पे मारते हो तो वो वापिस आ रहा है। ठीक है, जैसे इस कैप को मार रहे हो इसके ऊपर तो ये वापिस आ रहा है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, ये होता है रिफ्लेक्शन। ऐसे ही ये बाउंस बैक कर रही है लाइट, इससे टकरा के हमारे पास आ रही है, तो ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। तो ये था लाइट समझ गए आप क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है वो भी वैसे मैंने समझा दिया, एक बार और समझाते हैं। रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर जैसे ये एक मिरर मान लीजिए, प्लेन दर्पण जो होता है आपका। ठीक है, जैसे शीशे में सुबह सुबह आप कंघी करके आते हो नहा धो के, ठीक है, तो क्या करते हो आप? प्लेन मिरर में देख रहे हो, यस और नो? ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये हमारा कोई इमेज है, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट गई, इस पे टकराई और यहाँ से क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक कर देगी इसको। ठीक है, तो ये कौन सी रे होती है आपकी? इंसिडेंट रे होती है। और ये कौन सी होती है आपकी? रिफ्लेक्टेड रे होती है। ठीक है, और ये कौन सा होता है आपकी? नॉर्मल रे होती है, यस और नो? ठीक है, नॉर्मल रे जो होती है वो इसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर होती है ये इसके बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो एंगल होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, और किस्मत से ये दोनों ही एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसा कहाँ पे पढ़ेंगे हम? लाज में, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है आपको पता चल गया भाई, इंसिडेंट रे डाली और ये रिफ्लेक्टेड हो गई। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, तो ये हमारा मिरर है, प्लेन मिरर बोलते हैं इसको, प्लेन मिरर। ठीक है, क्लियर है? अब ये था आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? मतलब कि लाइट जो है टकराती है और वापस उसी पाथ में, उसी प्लेन पे वापस आ जाती है। तो यहीं से ही हमारे लॉ बनते हैं फिर, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो इंसिडेंट रे होती है ये इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है और ये नॉर्मल होता है। मतलब इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल एक ही प्लेन में रहेंगे। क्या रहेंगे? एक ही प्लेन में रहेंगे। अब ये प्लेन का मतलब जानते हो आप? प्लेन क्या होता है?
देखो प्लेन का मतलब मैं बताता हूं, जैसे ये वाई ये एक्स एक्सिस होगी और इधर की तरफ क्या मान लेते हैं, जेड एक्सिस मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये वैसे बाहर की तरफ होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है इसके साथ, ठीक है। तो ऐसे दिखा नहीं सकते, ये मान लो 90 डिग्री का एंगल है, वो बाहर की तरफ है, ठीक है। या मैं इस मार्कर को दिखाऊं ऐसे, जैसे ये मार्कर है हमारा, ये क्या है, अब ये प्लेन देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जहाँ पे हमारा मार्कर है ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक्स और वाई से, वाई और एक्स से मिलके जो प्लेन बना है वो हमारे बोर्ड का प्लेन है, ये एक प्लेन है जिसको हम क्या किससे कहेंगे, एक्स और वाई से मिलके बना हुआ है, दो डायमेंशन से मिलके बना हुआ प्लेन, ठीक है। और ये वाला प्लेन जो होगा, ये वाला जैसे अब मेरा हाथ है जिस पे, ये किसके प्लेन पे है, इधर कौन है, जेड, ठीक है। और ऊपर की तरफ कौन है, ये वाई, इधर तो नहीं है ना, ये इधर ही है, या तो इधर जाएगा या ऊपर बढ़ेगा ये प्लेन, तो ये कौन सा प्लेन हुआ बेटा, जेड वाई। अब ये वाला मान लेता हूं मैं, ये वाला मान लेता हूं, अब या तो ये इधर बढ़ेगा या इधर बढ़ेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, तो ये कौन सा प्लेन हुआ, जेड एक्स प्लेन हुआ, बिल्कुल, ठीक है। अब प्लेन समझ गए आप, ठीक है। तो ये एक प्लेन में होंगे, क्लियर है। अभी इसकी माने तो ये कौन से प्लेन में, अभी ये जो है ये अभी कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, अगर जो मैं इसकी मानूं तो। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत, मतलब कि एक सिंगल प्लेन में रहेंगे। प्लेन आ गया समझ में, कई बच्चों को यही दिक्कत रहती है, प्लेन ही नहीं पता होता क्या होता है। वैसे प्लेन आपके मैथमेटिक्स में चैप्टर भी है आपका, है ना, तो उसमें भी समझाया गया है प्लेन को। चलो नेक्स्ट, तो आपको क्या कहना है, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या कहना है बेटा, इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस एंड नॉर्मल रेस आर इन सेम प्लेन, किस में रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे, ठीक है। ये आपका लॉ है, दो ही लाइन है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्शन इन स्पेरिकल मिरर। तो ये स्पेरिकल मिरर होते कितने टाइप के हैं, पहले ये देखना पड़ेगा। इसको साफ कर दूं, सुनिएगा ध्यान से अब इसको देखो। स्पेरिकल, पहले तो स्पेरिकल मिरर कहा क्यों गया, देखो स्फीयर कैसा होता है भाई, ये एक स्फीयर है, ये तो स्फीयर है ना, यस और नो, ठीक है। इसका मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, बस एक पार्ट ले लिया, तो इस पार्ट को मैं अलग कर देता हूं। अब ये हो गया, ये स्फीयर का ही पार्ट है, यस और नो, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, स्पेरिकल मिरर कहा गया है, ठीक है। इसका जो सेंटर होगा, इस कर्व का जो सेंटर होगा उसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे इसका मान लेते हैं, ये मैंने अलग किया, अब यहाँ पे सेंटर आ गया, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो बीच में पोल, ये जो बीच में पॉइंट होता है, इसको कहते हैं पोल, क्या कहते हैं, पोल कहते हैं इसको, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में फोकस होता है। ये बात आई या नहीं आई समझ में, ठीक है। ये और ये दो टाइप के मिरर होते हैं। अगर जो ये कौन सा मिरर है आपका, कनकेव है, कौन सा, ये कनकेव मिरर है। क्यों है ये कनकेव, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्टेड सरफेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्टेड सरफेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो वो कौन सा होगा, कनकेव। अगर जो रिफ्लेक्टेड सरफेस किसकी तरफ होगा भाई, नॉट टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये यहां से क्या कर रखा है, रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है, इधर है, यस और नो, ठीक है। तो अब की बार यहां से करेंगे, या इसको ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे बना लो इसको, ऐसे तो था ही, ऐसे बना लो इसको, ये हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा इसका, यहां होगा, इसी सेम डिस्टेंस पे यहां पे मान लेते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों तरफ ले सकते हैं। वैसे मेन यही होता है, इतने ही डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस ये पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर का है, यहाँ पे मान सकते हो आप इसको। जो और ये जो लाइन पास आउट होती है पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहते हैं उसे, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे इसका फोकस होगा, इस साइड भी इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे फोकस होगा। क्लियर है, ये भी फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये दोनों तरफ होता है बेटा। यहाँ पे भी आप ये चीज मान सकते हो, ठीक है, इतने ही डिस्टेंस पे मानना पड़ेगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे फोकस है, ये यहाँ पे फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। समझ में आया नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ पे जल्दी से बताओ मेरे को। ये क्या चल रहा है? ये आपका पहले तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर आपको पता चल गया। कनकेव कौन सा होता है भाई? ये क्या है? कन्वेक्स है। ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स। इसको कहाँ लिखें हम? यहाँ पे लिख देते हैं, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये कौन सा है? कनकेव है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, रिफ्लेक्टेड सरफेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज कॉल्ड कनकेव, रिफ्लेक्टेड सरफेस नॉट टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज अ कन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया मिरर का डेफिनेशन? दोनों मिरर भी समझ में आ गए होता क्या है। फिर उसके बाद थी इंपोर्टेंट टर्म्स। इंपोर्टेंट टर्म्स में क्या क्या है वो सुनिएगा ध्यान से। इंपोर्टेंट टर्म्स में क्या क्या है? इंपोर्टेंट टर्म में सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या होता है भाई? ये सेंटर होता है, स्फीयर का सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? इसको स्फीयर बनाओगे पूरा तो जो सेंटर आएगा इसका वही क्या होगा? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दूसरा पॉइंट, फोकस या पोल। पोल क्या होता है? पोल होता है बेटा जो इसका मिड पॉइंट होता है इस मिरर का। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर दैट इज नोन एज पोल, ठीक है। लिखते जाओ, छोटा छोटा लिखते जाओ, ये छोड़ो। दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर दैट इज कॉल्ड पोल। क्लियर है? कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से और फोकस से जो लाइन पास आउट होगी, लाइन पास आउट फ्रॉम, लाइन पास आउट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल, तो उसको क्या कहेंगे भाई? हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है। ये क्या था? मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है? स्पेरिकल मिरर का, ठीक है। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर का मिड पॉइंट है, ठीक है। और फोर्थ, फोकस क्या होता है? ठीक है, फोकस क्या होता है? फोकस होता है जो आपका, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कंफर्म? चलें आगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या पॉइंट आता है फिर? इमेज, इमेज और ऑब्जेक्ट आप समझ गए होंगे। जो ये डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है किसका? पोल का और फोकस का, इसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है। तो मैं अब फिफ्थ पॉइंट लिख रहा हूं। फोकल लेंथ क्या होता है भाई? फोकल लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर ए फोकस एंड पोल, ठीक है। लिख लो, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? सीसी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाता है भाई आपका हाइट ऑफ इमेज। तो डेप्थ ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितना होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होता है, ये जब बताने की कोई ऐसा खासा जरूरत नहीं है, ठीक है। आरसी का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके, कुछ रह गया हो तो बाद में हम जब वो रूल पढ़ेंगे तो वो भी हो जाएंगे। क्लियर है? अब ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन,
इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट टर्म कह लो, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है। हेडिंग डाल दिया, ये पॉइंट लिख लोगे, पूछेंगे आपसे बता दोगे। सीसी का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल का मतलब क्या होता है? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस कौन होता है? जो लाइन पास थ्रू द किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल, ठीक है। फोकस क्या होता है? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, समझ में आ गया ना, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होती है भाई? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन, लिख भी देता हूं ये आपका, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ क्या होता है? पोल्स एंड फोकस, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो जल्दी से। चले हम आगे अब, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर, और बड़ा मजा भी आएगा इसको करने में, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें होता क्या है, अब जो है, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। होगी हमारी, जो जो हो गया है उसको हम क्या कर देते हैं? सर्कल कर देते, करते रहते हैं, सर्कल कर देंगे भाई। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हो गया। अब आ गए हम इसमें रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के हम रूल पढ़ेंगे, ठीक है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ अब हम करेंगे रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर। तो कौन कौन से रूल होते हैं? 4 रूल होते हैं बेटा इसके अंदर। कितने रूल होते हैं? 4 रूल होते हैं, ठीक है। तो 4 रूल में कौन कौन से रूल हैं ये सुनिएगा ध्यान से एक बार। पीछे बैठो। तो यहां पे है, जैसे हम कह रहे हैं भाई ऑब्जेक्ट कहां पे है हमारा, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट पहले ले लेते हैं हम, पहली कंडीशन, सॉरी, कहां से रे पास आउट करें तो वो कहां से जाएगी, ये हमारे क्या होते हैं? रूल होते हैं। पीछे बैठ जाओ, ठीक है, देखो ध्यान से। तो पहले हम करते हैं भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाते हैं। पहले रूल में सुनिएगा ध्यान से, पहले रूल में हमने पैरेलल लेके चले गए, और कहां से पास आउट करेंगे? फिर हम फोकस से पास आउट कर देंगे। वो फोकस से होगी, पास आउट क्या कर देंगे? वो होगी। ये रूल है, क्लियर है। दूसरा रूल क्या है भाई? जैसे हमने ये लिया स्फेरिकल मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये पोल है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, यहां से इसको फोकस से पास आउट करेंगे तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। फर्स्ट रूल फर्स्ट तो क्या है बेटा? हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ली, तो ये कहां से पास आउट हो जाएगी? फोकस से पास आउट हो जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है? हमने फोकस से पास आउट की तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ये क्या है आपका रूल सेकंड। और रूल थर्ड क्या कहता है भाई? अब रूल थर्ड भी देख लीजिए जल्दी से। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अगर जो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करता हूं तो उसी पाथ से क्या होगी? वापस चली जाएगी। ये हमारा क्या है? फोर्थ रूल है, सॉरी थर्ड रूल है, रूल थर्ड, ठीक है। रूल थर्ड क्या है बेटा हमारा? अगर जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करते हैं तो उसी पाथ से क्या होगी? वो वापस चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। और रूल लास्ट रूल कर लेते हैं, रूल फोर्थ। रूल फोर्थ क्या कहता है भाई? अगर जो हम पोल से पास आउट करते हैं, किससे पास आउट करते हैं? पोल से पास आउट करेंगे तो सेम एंगल से वापस हो जाएगी, ठीक है। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी था, यस और नो, ठीक है भाई। ये सेम एंगल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्लियर है। मतलब सेम एंगल से वापस आ जाएगी। समझ में आया नहीं आया? ये थे हमारे 4 रूल इसके रिफ्लेक्शन के। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दीजिए एक बार जल्दी से। चलें आगे, ठीक है। तो यही इन्हीं 4 रूल का हम यूज करेंगे, अलग अलग पोजीशन पे हम इमेज बनाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो एक बार देखेंगे इसको। नाउ
ये हमारे क्या है, हमारे कनकेव है या कन्वेक्स है, ये बताओ जल्दी से। कनकेव मिरर है, ये कनकेव स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट में अलग अलग, जैसे हम मान लेते हैं फर्स्ट केस में क्या ले लेते हैं हम पोजीशन कि वो कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। ऑब्जेक्ट किस पे है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे है ऑब्जेक्ट, तो ये कहाँ से रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और जब प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से पास आउट हो जाती है। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे भी ये भी गई तो ये भी फोकस से पास आउट होगी। तो इमेज कैसी बनेगी भाई हमारी, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, वेरी पॉइंट साइज होगा, ठीक है। और दूसरा पोजीशन कहाँ पे होगी, फोकस पे। पोजीशन कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी। और नेचर कैसा होगा इसका, रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। वर्चुअल होती है बेटा काल्पनिक। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। और रियल का मतलब जो रियल में इमेज वहां पे बनी है। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। लिख लोगे इसमें ये तीन चीजें हर एक में बात करेगा, ठीक है। एक जो है ऑब्जेक्ट के उस पे देखेगा, ये रिस्पेक्ट में देखेगा कि उसका साइज कैसा है, ये चीज ध्यान रखनी। अगर जो इमेज मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगा। सेकंड केस है ये, ठीक है। ये केस फर्स्ट और ये केस सेकंड, ठीक है। तो केस सेकंड में क्या है भाई, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला तो क्या करेंगे बेटा हम, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास आउट होगी ये, फोकस से पास आउट होगी। और दूसरे में क्या करेंगे, या तो पोल से करवा लो या फोकस से करवा लो पास आउट, जहां से भी आपको ठीक लगे। ये फोकस से पास आउट की तो ये क्या चली जाएगी बेटा, अब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी और यहां पे काटेगी ये, मतलब कि बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन यहां पे बनेगी इमेज, ठीक है। और इमेज का साइज कैसा होगा भाई, स्मॉल साइज होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। ये लिखते जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। मैं यहां पे साइज, पोजीशन और नेचर, ठीक है, एसपीएन, ठीक है। साइज, पोजीशन और नेचर, ठीक है। तो साइज कैसा होगा बेटा इसका, स्मॉल होगा, स्मॉल साइज होगा। और पोजीशन कहां पे होगी भाई, बिटवीन सी एंड एफ, सी कर देना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ। और नेचर कैसा होगा भाई, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। आई थिंक सो आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब जो है, अब ले लेते हैं यहाँ पे, अब ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। किस पे ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसके नीचे इमेज बनेगा। अब ये जितना ऑब्जेक्ट नजदीक जाता रहेगा ना, उतना ही ये इमेज दूर भागता रहेगा। ध्यान रखना, जितना ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा किसके, मिरर के या पोल के कह लो, ठीक है, तो उतना ही ये इमेज दूर भागता चला जाएगा। जैसे अब देखो बेटा, इनफाइनाइट पे तो फोकस पे बना, अब इनफाइनाइट से आगे ले आए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये किस पे आ गया भाई, फोकस से और दूर चला गया। अब इसको लेके आओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो किस पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से और आगे लेके आओगे, फिर इमेज जो इससे पीछे बनेगी। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे भाई, ठीक है। और कहां से पास आउट कर देंगे बेटा, फोकस से पास आउट कर देंगे। और दूसरी इमेज को कहां से लेंगे बेटा, फोकस से ही पास आउट करेंगे। और ये कहां पे चली जाएगी, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो बिल्कुल इसके नीचे इमेज बनेगी और सेम साइज की इमेज बनेगी। क्लियर है, ठीक है। तो एसपीएन देख लें, इसका क्या बनेगा भाई, एसपीएन मतलब साइज, पोजीशन और नेचर। तो सेम साइज है भाई, सेम साइज की होगी। पोजीशन क्या होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है निशांत, उल्टी इमेज बनती है भाई और रियल इमेज बनती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ बेटा जल्दी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अगर जो ये बिटवीन देयर ए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गई आपकी क्या, ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, ठीक है।
अब देखो ये इससे दूर भागेगा ना, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे भागेगा। तो देखो पहला तो हमारा काम क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास आउट होगी बच्चों, ये फोकस से पास आउट होगी, यस और नो? ठीक है, फोकस से पास आउट होगी। और दूसरी क्या करेंगे हम, पोल से ले लेते हैं, या क्या कर लेते हैं भाई, हम कहां से लें बताओ, या इससे भी, ये भी कर सकते हैं, ये इस सेंटर ऑफ, लेकिन ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा, छोटी साइज का लेना था। फोकस से ही कर लें, चलो फोकस से कर लेते हैं पास आउट, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे होगी इमेज, यहाँ बनेगी। तो देखो आ गया ना दूर, और जितना दूर भागेगा उतना साइज ऑफ इमेज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे एसपीएन क्या हो जाएगा, अब एसपीएन मतलब साइज, पोजीशन और इमेज। ठीक है, तो साइज कैसा होगा भाई इमेज का, लार्ज होगा। ठीक है, और पोजीशन कैसी होगी भाई, बियॉन्ड द सी। ठीक है, बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड रहेगा। ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी? चलें आगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है भाई, अब कहां पे ले लेते हैं भाई, फोकस पे ले लेते हैं हम। तो फोकस से लेंगे तो पहला काम तो क्या होगा बेटा, पहले तो प्रिंसिपल, और ये फोकस से पास आउट होगी। अब दूसरी जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेंगे। अब क्या ले लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, तो उसी पाथ से वापस चला जाएगा, यस और नो? ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। ठीक है, नहीं एक मिनट रुको, बियॉन्ड वाला उस पे आएगा, वहां पे आएगा लास्ट में। ठीक है, किससे ले सकते हैं, तो पैरेलल ही गई है, यहाँ पे भी पैरेलल ही गई है, पोल से, और हाँ ये ऐसे भी ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं, वो तो कोई भी दो ही ले लीजिए कोई भी। ठीक है, तो ये क्या चला के जाएगा, ये कहीं जाके इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इसमें क्या हो गया भाई, एसपीएन देख लेंगे इसका। अब एसपीएन क्या होगा, लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज, हाईली मैग्नीफाई बोल दो, ये भी ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइंग हो जाएगा। और एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे होगा भाई, इन्फिनिटी। ठीक है, और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब इस पे देख लेते हैं भाई। अब क्या कर लेते हैं, इसको यहां पे ले आते हैं, मतलब फोकस और पोल के बीच में ले आते हैं। ठीक है, तो क्या करें भाई, पहले हम इसको पैरेलल टू द, ये इसके ले लो, नहीं तो ये ऐसे कर लो आप, इसको पोल से लो, उसी एंगल से वापस चली जाएगी। और दूसरी किससे ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो। ठीक है, और ये अब कभी मिलेंगी क्या ऐसे, कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, यस और नो? तो अच्छा ठीक है, ठीक है, क्या हो गया बोलो, चलें कंटिन्यू, चलो ठीक है। तो देखिए अब जो है यहाँ पे क्या हो गया, पहली तो हमने पोल से ली, ये चली गई, और फिर किससे ली हमने, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी। तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, इस साइड ले लेते हैं ये अपना फोकस, इस साइड भी इतनी ही डिस्टेंस पे फोकस है और इतनी ही डिस्टेंस पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पहले क्या कर लेते हैं भाई, हम अपना पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पे अब, और इससे पास आउट कर लेंगे, ऐसा देख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद जो भी पोल से उसके बाद कहां से पास आउट करेंगे, कहां से लेंगे बताओ एक बार जल्दी से। तो ये बेटा ऐसे ना लेके हम थोड़ा सा ऐसे लेंगे कि भाई इसको है ना पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक है, ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये इमेज यहां पे बनेगी, और ये कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी, वर्चुअल, मतलब काल्पनिक इमेज है। कैसी इमेज है ये, काल्पनिक इमेज है। ठीक है, और इसका एसपीएन देख लेंगे। एसपीएन क्या आएगा, इसका साइज कैसा रहेगा,
मतलब इससे लार्ज साइज रहेगा इससे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और पोजीशन क्या रहेगी, बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड मिरर रहेगी, बिहाइंड मिरर रहेगी, और वर्चुअल रहेगी, वर्चुअल रहेगी, ठीक है, वर्चुअल, और इरेक्ट रहेगी, ठीक है। इरेक्ट समझते हो ना, सीधी रहेगी। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। ये थे आपके 6 केसेस। तो इन 6 केसेस से ही आपसे पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ पे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और आगे चलेंगे अब हम, ठीक है, आगे चलेंगे हम पूरा अब कन्वेक्स मिरर का बताएंगे, ठीक है। नाउ अब कर लेते हैं हम रूल फॉर कन्वेक्स मिरर। कौन से हैं ये, कन्वेक्स मिरर के रूल हैं। तो इसमें क्या होता है, ये आपके 4 रूल होते हैं इसके अंदर, सिंपल से, जैसे उसमें हमने पढ़े थे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाते हैं। तो इमेज कैसे, यहाँ पे कैसे जाएगी, रे इस तरफ चली जाएगी सीधा, क्योंकि ये कौन सा होता है, डाइवर्जेंट होता है। कौन सा लेंस है ये, कौन सा मिरर है ये, डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट क्या होता है, इसे फैला देता है, क्लियर है। और कन्वर्जेंट वो हमारा कनकेव मिरर था, वो क्या था हमारा, कन्वर्जेंट था। वो क्या करता, कन्वर्ज, इकट्ठा कर रहा था रेज को। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये डाइवर्ज करेगा, ये रेज आई, ये इसको इधर कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, और हम इसे जब इमेज बनाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मानेंगे कि ये फोकस से जा रहा है, क्लियर है, ये बात की बात है। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या है, अगर जो इसको पोल से पास आउट करेंगे तो सेम एंगल से वापस चला जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, इसको इनफाइनाइट से लेके आ रहे थे, ठीक है, तो इधर जा रहा था। यहाँ पे क्या है भाई, ऐसे लेके आएंगे इसको, फोकस के स्ट्रेट लेके आएंगे तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा, ठीक है। और अगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके जाएंगे तो ये उसी पाथ पे वापस चला जाएगा, क्लियर है। तो ये आपके 4 आपके केस थे, किसके, रूल्स फॉर कन्वेक्स मिरर, ठीक है, रूल्स फॉर कन्वेक्स मिरर। शुभम, नाउ बेटा ये 2 केस हैं इसके अंदर, ठीक है। एक तो केस ये है कि भाई इन्फिनिटी पे है हमारा कोई ऑब्जेक्ट, एक एनीवेयर इन्फिनिटी पे, मतलब कि इन्फिनिटी पे ना होके थोड़ा सा आगे कहीं पे भी ले सकते हो, इमेज आपकी यहीं पे ही बनेगी जहां पे अभी बन रही है फिलहाल, ठीक है। तो पहले केस में क्या करना है भाई, इन्फिनिटी पे लेके आओगे, वैसे तो ये क्या कर देगा, ये कौन सा लेंस है, कौन सा मिरर है, डाइवर्जेंट, तो वैसे तो डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे, लेकिन इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये फोकस पे जाके मिलेगी, ये फोकस है यहाँ पे, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होगा भाई, एनीवेयर पोल्स और सेंटर ऑफ कर्वेचर के नजदीक या पोल्स के बीच में कहीं पे भी हो इमेज, तो पहले क्या करना है आपको, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाओगे तो ये इधर डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसको लेके जाओगे, पोल पे लेके जाओगे तो सेम एंगल से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यस और नो, ठीक है। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका। तो जो इन्फिनिटी पे आई, हम मान लेते हैं कि वो पीछे की तरफ इसको बढ़ाएंगे तो इमेज कहां पे बनेगी, ये आपकी फोकस, ये फोकस पे जाएगा, ये फोकस से पास आउट होगा, और यहाँ पे पोल वाला है, ये ऐसे पास आउट हो जाए तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये दोनों रे जो है काट रही हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका इमेज बन जाएगा। और ये इमेज कैसा होगा बच्चों, बताओ एक बार मेरे को जल्दी से, साइज में स्मॉल इन साइज होगा। दूसरा, पोजीशन कैसी होगी इसकी, पोल्स और फोकस के बीच में बनेगा हमेशा ही, ठीक है, ठीक है। इसीलिए सुन लीजिए, इसीलिए जो ये यूजेस में बता देता हूं, इसीलिए जो साइड मिरर होते हैं आपके, जो व्हीकल होते हैं, जो बड़े बड़े व्हीकल होते हैं या छोटे व्हीकल भी, उनमें जो मिरर यूज किया जाता है वो यही किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई, कितने भी बड़े साइज का व्हीकल हो, आपको वो छोटे साइज में क्या होता है, दिखाई दे जाता है उसके अंदर, मिरर के अंदर, क्लियर है, समझ, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट कितना ही भी बड़ा हो, वो छोटे साइज में आपको कंप्लीट दिखाई दे जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इसीलिए ये ऑटो उसमें साइड में या ट्रक वगैरह के साइड में ये लगाया जाता है, ये आपका मिरर, ठीक है। और दूसरा जो है यूजेस में और देख लेंगे हम इसके यूजेस, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये समझिए कि भाई ये साइज ऑफ इमेज क्या होगा भाई, स्मॉल साइज होगा, और पोजीशन कहाँ होगी, पोल्स एंड फोकस के बीच में होगी, ठीक है, बिटवीन। और नेचर कैसा होगा इसका बेटा, वर्चुअल होगी ये,
वर्चुअल मतलब काल्पनिक है ये भाई, ये कोई रियल में नहीं बन रही है, काल्पनिक है ये। दूसरा एंड और क्या होगा, इरेक्ट होगी ये, ठीक है, इरेक्ट होगी ये, ठीक है, समझ में आया नहीं आया? इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, ठीक है। चलें आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो मेरे को जल्दी से, ठीक है। यहाँ के भी एसपीएन देख लेते हैं क्या क्या होगा इसमें। वेरी स्मॉल साइज इन, वेरी स्मॉल बहुत ज्यादा छोटा साइज होगा भाई इसका, पॉइंट साइज एक टाइप से, ठीक है। पोजीशन क्या होगी, फोकस पे बनेगी ये, ठीक है, फोकस पे होगी। और नेचर कैसा होगा इसका, वही वर्चुअल और इरेक्ट नेचर होगा। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो मेरे को जल्दी से। चले हम आगे, ठीक है। चलो अब हम इसमें पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो इसमें क्या है, कनकेव मिरर कौन होता है भाई, ये अब हम करेंगे मिरर फॉर्मूला, कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मिरर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, कन्वर्जेंट मिरर और डाइवर्जेंट मिरर किसे कहते हैं। अब ये कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ज कर देना, उस चीज को समझने से पहले आपको ये चीज समझनी क्लियर है। कहीं पे रेज जो है उसके बाद क्या करेंगे, हम साइन कन्वेंशन करेंगे, तो वहां पे कन्वर्जेंट मिरर में क्या होता है, ये कभी पॉजिटिव लेगा फॉर्मूले में, कभी नेगेटिव लेगा, ठीक है। तो आपको डाइवर्जेंट क्या होता है, फैला देना, डाइवर्ट कर देना, क्लियर है। तो ये डाइवर्जेंट मिरर होता है, कन्वेक्स जो मिरर साइन कन्वेंशन बताएगा। ये कहां पे यूज करेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम बताते हैं ये बड़े व्यू एक साथ देखना है। अभी हमने जो बहुत सारा व्यू जहाँ पे एक साथ देखना है, कहां पे, तो वहां पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे क्लियर है आपका, तो यहाँ पे बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं, मतलब जो पीछे व्हीकल में होता है, साइड में लगा होता है, और पीछे भाई हमें देखना है व्हीकल बहुत दूर से आ रहा है, ये क्या है, हाइट ऑफ हमारे ऑब्जेक्ट में आना चाहिए, से दिखाएंगे हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो इसलिए क्या करते हैं, हम दिखाएंगे हाइट ऑफ, अभी मैंने बताया भी था व्हीकल में यूज किया जाता है इसका, किसका, कन्वेक्स का। और जो ये और मेट्रो स्टेशन पे, कभी मेट्रो स्टेशन पे जाना तो बिल्कुल एंड में एक तरफ इधर, मतलब जहां पे मेट्रो का जो ड्राइवर होता है, वहां पे जहां पे मेट्रो रोकता है, वहां पे आपको इसका डिस्टेंस होता है। पोल का ये क्या होता है कि मेट्रो जो चलाते हैं, ड्राइवर होते हैं, वो देखते हैं कि भाई पीछे खिड़की में कोई ऐसा तो नहीं है जो खिड़की में चढ़ रहा है और मैं डोर एकदम से क्लोज कर दूं तो एक्सीडेंट हो सकता है। का जो डिस्टेंस होता है उससे भी बचने के लिए ये यूज किया जाता है वहां पे, ठीक है। नाउ शॉप सिक्योरिटी में, शॉप सिक्योरिटी में ये होता है भाई, वो सारे शॉप का व्यू एक साथ दिखा देता है, ठीक है, एंगल को एक साथ दिखा देता है। जैसे यहाँ पे लगा दिया जाए दैट इज द फोकल लेंथ, वहां पे ये क्या होती है, कहां पे क्या कर रहा है, ये क्या होती है, तो ये इसमें भी यूज किया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन देयर इसमें देखते हैं इसका यूज कहा गया, का जो डिस्टेंस होता है वो v से दिखाते हैं, u से एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता क्या है, यहाँ पे जैसे लाइट होगी, ठीक है, ये लाइट होगी, यहाँ से लाइट है, ये यहाँ पे जाके टकराएगी और ये सीधा क्लियर है, डिस्टेंस कहां से फैला देगी, मतलब कि एक पॉइंट से लाइट निकल रही है उसको पूरा क्लियर है दिखा देगी, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, क्या हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हेडलाइट्स, भी यही काम होता है, जो टॉर्च काम करता है वही हेडलाइट ऑफ द व्हीकल काम करता है, ठीक है। डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं, कई बार क्या डेंटिस्ट को रेडियस दे देगा, कहां पे दांत में खराबी है वो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता है, छोटे से होल निकाल लोगे, क्लियर है। फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, उसके बाद आता है सोलर सेल में भी, सोलर सेल में क्या होता है भाई, ये चीज जैसे ये ऐसे बनाया जाता है, ये समझ में आया नहीं, सूरज से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, तो ये एक तरफ क्या कर देगा, इनको इकट्ठा कर देगा और यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा मैग्निफिकेशन देखते हैं, मैग्निफिकेशन मतलब आपने देखा सोलर सेल वगैरह यूज किया, मतलब कि जो खाना वगैरह बनाने के लिए भी आप इसको यूज करते हो, कितनी आंखें और भी कई जगह इसका क्लियर है यूज कर सकते हो, तो वो आपका ये मैग्निफिकेशन ही चेक कर रहा है वहां, ठीक है, क्लियर है, मतलब कहां तक आप देख सकते हो, क्लियर है, ठीक है। मैग्निफिकेशन मतलब पावर ऑफ लेंस, ठीक है, ये पावर ऑफ लेंस वैसे अलग चीज होती है, मतलब एक किस्म से ये मान लीजिए कहां तक इमेज बनाएगा वो, सिंपल सी बात ये है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस यू बाय वी, माइनस यू बाय वी, यू सॉरी माइनस वी बाय यू फॉर्मूला होगा, ठीक है, इज इक्वल टू एच बाय एच, मतलब एच डैश बाय एच। एच डैश क्या है बेटा आपका, हाइट ऑफ इमेज, और एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। ये एक न्यूमेरिकल आपका पेपर में 101% आना है, एक दो न्यूमेरिकल अभी हम डिस्कस भी करेंगे। अब कर लेते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होती है भाई, देखो आपने पढ़ा होगा, ये तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में कहां पे नेगेटिव होती है, क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये राइट तरफ क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है,
ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है भाई, नेगेटिव होती है, यस और नो, पता है ना या नहीं पता, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है y की, है ना, y एक्सिस होता है और पॉजिटिव वैल्यू होंगी इसकी, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है, यही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है, क्लियर है। जो भी हम ऊपर की तरफ डिस्टेंस लेके जाएंगे वो क्या रहेगा, ऊपर की तरफ मेजर करेंगे कोई भी क्वांटिटी वो पॉजिटिव की तरफ रहेगी, नीचे की तरफ मेजर करेंगे कोई भी क्वांटिटी वो नेगेटिव रहेगी, और लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, ये आपका मिरर लगा दिया मैंने, ये क्या होता है आपका ओरिजिन, ओरिजिन को क्या मानिए, पोल, पोल को ओरिजिन मानिए यहाँ पे, ठीक है। फिर ओरिजिन से लेफ्ट चलेंगे तो क्या रहेंगी, नेगेटिव वैल्यू रहेंगी, मतलब देखो अब ये लेफ्ट चल रहे हैं ना बेटा, सारी वैल्यू यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में, तो ये सारी की सारी वैल्यू जो ये f है, v है, r है, u है, ये क्या होंगे, सारे के सारे नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये सारी किसमें मेजर की जा रही हैं, लेफ्ट में मेजर की जा रही है। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन से ही हमें पता लग जाएगा, ठीक है, सिंपल सी लेफ्ट में नेगेटिव होती है। और यहाँ पे ये क्या ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ले रहा है, तो ऑब्जेक्ट ये h कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और ये h डैश कैसा रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ है ये, और नीचे की तरफ हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। बात आई या नहीं आई समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। ये वैल्यूज ही आपको देखनी है, कौन पॉजिटिव रहेगा कौन नेगेटिव रहेगा, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव रहेंगे, ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो, ठीक है। आप 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। नाउ देखिए 2 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर दिक्कतें नहीं आएंगी आपको, ठीक है, आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन तो है फाइंड आउट द फोकल लेंथ, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो रेडियस होता क्या है बेटा, 2 इंटू फोकल लेंथ होता है, यस और नो, तो रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू 32 हो गया, ये कितना आ गया, 64 सेंटीमीटर आ गया आपका, ठीक है, ये इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। गलत हो गया, ठीक है, एक बार करो भाई इसको कर देंगे। हेलो, ये देखो भाई, ये क्या हो गया, थोड़ा सा गलत हुआ, क्या हुआ कि यहाँ पे क्या दे रखा था आपको, ये r का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है, और f का वैल्यू पूछा है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो f का वैल्यू कैसे निकलता है भाई, r/2, तो यहाँ से क्या करना है हमें, बस 2 से इसको डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 32/2 इज इक्वल टू कितना आ गया ये भाई, 16 आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया ये आपका, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाइट इज द प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर ए कनकेव मिरर विच प्रोड्यूस ए रियल इमेज इन 3 सेंटीमीटर। मतलब कितनी चीजें दी हुई हैं बेटा, ये 3 चीजें दी हुई हैं आपको। पहले तो क्या दिया हुआ है भाई, ये आपको हाइट ऑफ, क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब h दिया हुआ है आपको, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर कनकेव, मतलब ऑब्जेक्ट का ही डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब आपको u दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब आपको u दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, विच प्रोड्यूस रियल इमेज, ये 3 सेंटीमीटर हाइट, मतलब हाइट ऑफ इमेज दे रखा है, मतलब h डैश दिया हुआ है ये आपको, समझ में आ गया। ये 3 चीजें दे रखी हैं, तो इन 3 चीजों से, इन 2 चीजों से एक चीज तो क्लियर होगी भाई, आपको m निकालना है पहले। मतलब ये फॉर्मूले अगर जो माइंड में होंगे और आपने गिवन लिख लिए क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला पता लग जाएगा तुरंत कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, क्वेश्चन कैसे होना है आपको तुरंत पता लग जाएगा। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ साथ जो गिवन है वो साइड में लिखना है, और जो चीज निकालनी है वो भी लिखनी है। निकालना क्या क्या है भाई, हमें फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ एंड फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब v की वैल्यू निकालनी है, ये 2 चीज निकालनी है। तो इसमें क्या है, ये आपने देख लिया गिवन क्या क्या है हमारे पास और निकालना क्या क्या है। अब सीधा फॉर्मूला पुट करना है, क्या है, मैग्नीफाइंग ऑफ द इमेज क्या होता है, h डैश बाय h होता है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डैश का वैल्यू कितना होगा, -3। और ये -3 कैसे हुआ वैल्यू, आपको कैसे पता चला कि ये माइनस होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा ऊपर की तरफ होता है, साइन कन्वेंशन में हमने बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट होगा तो ये ऊपर की तरफ होगा, और ऊपर की तरफ कोई भी वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, नेगेटिव।
तो ये इमेज जो बनती है हमारी नीचे की तरफ बनती है, यस और नो। तो ये क्या रहेगी भाई, हाइट ऑफ इमेज था इसलिए कि क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, नेगेटिव लिखा है, ठीक है। तो इसको देखिए, फिर इसके बाद ये डिवाइड करोगे तो ये चीज आ गई भाई आपकी, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद क्या होगा वो सुनिएगा ध्यान से, यहां से फिर ये मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू v बाई यू होता है, माइनस v बाई यू होता है, ठीक है ना, यही फॉर्मूला होता है ना, m इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v बाई यू। तो u का वैल्यू क्या है भाई आपका, माइनस में रहेगा, इधर रहता है, और एक माइनस ये यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस मैंने कर दिया, यहाँ पे माइनस ये आया ही था आपका, क्या आया था, ये आपका मैग्निफिकेशन आया था, ठीक है। 0.5 माइनस वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से v का वैल्यू निकालोगे तो v का वैल्यू कितना आएगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर लेके आओगे तो -24 आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास v का वैल्यू आ गया, u का वैल्यू था ही आपके पास, तो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस में है, दोनों ही क्या रहते हैं, लेफ्ट साइड रहते हैं। तो लेफ्ट साइड जितना भी वैल्यू होगा वो माइनस में होगा। तो ये वैल्यू पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया, ये निकाला। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे है ना, इसको घुमाते नहीं है, ये घुमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये 1/f का वैल्यू आया है, आपको f का वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पलटना पड़ेगा इसको। ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसको मिस्टेक मत करना। तो f मैंने पलट दिया, तो ये f का वैल्यू हो गया भाई -48/5, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा -9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही चीज इसमें निकालनी थी। तो f भी निकाल लिया, f कितना आया भाई आपका -9.6 सेंटीमीटर, और v कितना आया था आपका -24 आया था आपका, ठीक है। तो ये दो चीजें निकालनी थी, तो ऐसे ही करने हैं, ठीक है।